जैसा कि हम लोगों का ना ये क्लास किस लिए है कि हम लोग ना रिपोर्ट्स, कोई भी डेटा हमारे पास मिलता है तो उस डेटा को हम लोग रिपोर्ट के लायक कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ना उसी एपिसोड पर चल रहे हैं हम लोग कि डेटा का हमारे से, जैसे हम लोगों के पास डेटा चाहे कहीं भी किसी भी रिसोर्स से आ रहा हो, चाहे वो एसक्यूएल से डेटाबेस से आ रहा हो, चाहे किसी सीआरएम से आ रहा हो, चाहे किसी एसएपी से आ रहा हो, या सेल्स का डेटा हो, कैसा भी डेटा हो, इसके लिए ना हम लोग रिक्वेस्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए ना यहाँ पर हम लोग आते हैं ना वही रिपोर्टिंग टिप्स का पार्ट। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ना हम लोग उस डेटा में कौन सा टिप्स यूज कर रहे हैं, ये टाइप ऑफ टिप्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना कि ये दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, उसका शॉर्टकट की दे देंगे, की दे देंगे, और उसका यहाँ पर हम लोग स्टेटस दे देंगे, यहाँ पर ना स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर आते हैं ना, इस तरह के चीजों पर हम लोग काम करते हैं अपना। ठीक है, सबसे पहले ना हम लोग ला रहे हैं यहाँ पर ना, राइट क्लिक करके समरी शीट बना लिए अपना, और एक डेटा उठा रहा हूं। इस डेटा को देखिएगा आप लोग, यहां पर से ना हम लोग एक डेटा ले रहे हैं, कहीं से भी कोई डेटा, और कॉपी कर लिया गया, और यही डेटा दे दिया गया, आ रहा है डेटा। ठीक है, देखिएगा ये डेटा यहाँ पर ले लिए ना, इतना डेटा ले रहे हैं हम लोग, यहाँ कॉपी करके मान लीजिए 10 डेटा उठा रहे हैं। बड़ी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ना पेस्ट कर दिए और यहाँ पर चले आए। अब इस डेटा में क्या होता है ना, ये डेटा हाइड किया हुआ है, इतना दूर ना इस डेटा में क्या है, हाइड किया हुआ है यहाँ पर, सॉरी, ये ना यहाँ पर हाइड किया हुआ डेटा है। अब ना हमें क्या करना है ना कि इसको ना कॉपी करके और किसी दूसरे लोकेशन पर पेस्ट करनी है। यहां से कॉपी कर लेंगे, ये एरिया कॉपी कर लिया गया, और यहां पर आकर के ना हम लोग पेस्ट करेंगे, तो देख रहे हैं पूरा पेस्ट हो जा रहा है। लेकिन हम लोगों को उतना ही पेस्ट करना है जितना दिख रहा है, ओनली विजुअल सेल्स को कॉपी करके और पेस्ट करनी है। ये चीजें बड़ी ही जरूरत पड़ती है हम लोगों को ना रिपोर्टिंग वाले पार्ट में। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, केवल जितना दिख रहा है ना उतना ही डेटा हम स्पेशल पेस्ट से भी जाकर के करेंगे ना, यहाँ पर आकर के ऑल्ट एस वी से भी जाकर के किए हम लोग यहाँ पर, और ये करेंगे तो भी पूरा ही आएगा। हमें उतना ही चाहिए जितना दिख रहा है, हमें जो हाइड किया हुआ है वो डेटा हमें नहीं चाहिए। वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा क्या किया जाता है, इसको ना सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करके और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, कंट्रोल जी दे देंगे। कंट्रोल जी से ना यहाँ पर चले आएंगे, और यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन होता है ना विजुअल सेल्स का, लिखा है ना विजुअल सेल्स, मैं इसका प्रिंट स्क्रीन भी ले लेता हूं, और हम लोग ने यहाँ पर ओके कर दिया गया। ठीक है, और इसको ना हम लोग कॉपी कर दिए, और यहाँ पर आकर के और तब यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे ना, तो देखिए इतना ही आ रहा है, जितना सेल्स है उतना। मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, एक तो तरीका ये हुआ कि यहाँ पर कर देंगे हम लोग कौन सा, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और ये वाला विजुअल सेल्स पर चले आएंगे। यहाँ पर ना प्रिंट स्क्रीन ले लिया गया, और हम लोग कॉपी कर लिए, और यहाँ पर आकर के पेस्ट कर दे रहे हैं। एक तरीका ये होता है, कौन सा वाला हम लोगों का, ये कंट्रोल प्लस जी वाला। ठीक है, अब ना हम लोग ना यहाँ पर आते हैं, इसका सबसे आसान वाला तरीका बताता हूं मैं,
ये सेलेक्ट कर देंगे और खाली ऑल्ट सेमीकोलन कर देंगे, ऑल्ट सेमीकोलन यहाँ पर कर लिए गए, फिर कॉपी करेंगे और ला करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे ना, तो देख रहे हैं इतना ही दिख रहा है। ठीक है, ये ला दे देंगे। देखिए ये क्या होगा ना कि ओनली विजुअल सेल्स यहाँ पर दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया ना ओनली विजुअल सेल्स, ऑल्ट प्लस सेमीकोलन, कॉपी ओनली विजुअल सेल्स। बताइए अगर इसमें ना समझ में आया हो तो। आ गए सर, समझ में। सर सेकंड वाला ऑप्शन दोबारा बताना, आपने कैसे किया था वो? ठीक है सर, ठीक है। कंट्रोल जी यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और तब यहाँ पर चले आएंगे, ये वाला ले लेंगे, यहाँ पर ये वाला दे दिएगा ना यहाँ पर। ठीक है, मैं एक लाता हूं ना, वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ, कंट्रोल जी ये वाला प्रेस करेंगे तो यहाँ पर चला आएगा। मैं यहाँ पर ना ये भी एक रेंज दिखाता हूं कि ना जैसे हमारे पास कोई भी डेटा आता है तो नॉर्मल फॉर्मेट में होता है, अगर हम लोग उसको टेबुलर फॉर्मेट में करते हैं तो नॉर्मल फॉर्मेट और वर्सेस टेबुलर फॉर्मेट, जो भी डेटा हमारे पास कैसा आता है वो नॉर्मल रेंज में होता है। अगर हम लोग उसे टेबल की रेंज में करते हैं तो एडिशनल क्या क्या बेनिफिट्स होती है, एक डेटा के ऊपर हम लोग साथ देखते हैं, दोनों का डिफरेंसेस देखते हैं कि किस मामले में टेबुलर फॉर्मेट ना हमारे लिए बेहतरीन होता है। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर ना ये देखते हैं कौन सा ना टेबुलर फॉर्मेट पर देखते हैं। देखिए ये डेटा यहाँ पर दे दिए गए ना, यहाँ तक डेटा दे दिए गए। देखिए उतनी ही ईमानदारी के साथ ना हम लोगों ने इस साइड भी पेस्ट किया और इस साइड भी पेस्ट कर दिए, दोनों साइड में। ठीक है, देखिए हम लोग टेबल में जब डेटा को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल्ट ओ सी ए हो जाएगा, सॉरी ये वाला नॉर्मल, ये हम लोग ऑल्ट ओ सी ए कर। अब टेबल में हमें कन्वर्ट करना है, ये क्या है नॉर्मल रेंज है और ये क्या है टेबल वाला रेंज बना रहे हैं। से कहां पर जाएंगे, या तो आप इंसर्ट में चले जाएंगे और यहां से जाकर के टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि यहां से हम नहीं जा रहे हैं तो देखिए यहीं पर ऊपर शॉर्टकट की दिखा रहा है कंट्रोल प्लस टी, यहां से आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं कि दोनों के ना जो डिफरेंसेज है उसको हम लोग यहाँ पर देख पाए कि क्या दोनों में अंतर होता है, और टेबुलर फॉर्मेट यूज करना हमारे लिए क्यों निहायत जरूरी होता है उसका भी आकलन हम लोग अभी कर रहे हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दे देंगे। ठीक है, कंट्रोल टी दे दिया गया और यहाँ पर ना ओके कर दिए गए। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्मेट हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर ना दे दिया गया ना यह टोटल सम हो गया और यहाँ पर ना आकर के और यहाँ पर ना नहीं ये हो गया नॉर्मल रेंज और ये हो गया ना इसके जस्ट बगल में मैं बीच में एक अंबुजा सीमेंट की दीवार गिरा दे रहा हूं। यहाँ पर ये सेलेक्ट करके ये वाला दे दिए और यहाँ पर हम लोगों का ना ये रेंज हो गया कौन सा, टेबल रेंज। ठीक है, देखिएगा ना यहाँ पर आपके आंखों के सामने ना यहाँ पर सोम लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर सोम का फंक्शन लगाते हैं। ए रेंज दे दिया गया, यहाँ पर इंटर कर दिए तो देखिए ए आ रहा है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया, सोम लगाया और हम लोगों ने ए रेंज दे दिया ए वाला। ठीक है, और इंटर कर दिए तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है ना, बड़ी ध्यान से देखिएगा दोनों बराबर आ रहा है। अच्छा अब हम में ऐड कर रहे हैं, इसमें अंतर नहीं लाया, 1,94,000 है और यहीं पर 10,000 यहाँ पर भी ऐड किया यहाँ पर और इंटर करेंगे तो देखिए अपने कुछ चेंज हो गया, हो गया कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं
कि ये क्या होता है ना, स्टैटिक होता है और ये क्या होता है ना, डायनेमिक होता है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूं। इस डेटा को हमने ना यहाँ पर कॉपी कर लिया। ठीक है, बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दे दिए, मान लीजिए ना कि इस डेटा को हमने यहाँ पर भी दे दिया। हमें ना फिल्टर लगाना है, हमें यहाँ पर फिल्टर लगा दिए, ये वाला दे दिए, और हम चाहते हैं कि डेटा और है ना वहां पर भी फिल्टर लगा सके। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं यहाँ फिल्टर लगा रहे हैं तो वहां का हट जा रहा है, तो अब यहाँ पर आकर लग रहा है। नॉर्मल रेंज में ना एक से ज्यादा फिल्टर ना आप नहीं लगा सकते हैं, वही भी एक ही जगह फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर लगा रहे हैं तो फिर यहाँ का हट, ये वाला हट जाएगा। देखिए यहाँ पर लगा रहे हैं ना हम लोग, एक कंट्रोल शिफ्ट एल कर दिए तो देखिए यहाँ वाला हट जा रहा है। ठीक लग रहा है, लेकिन यही अगर हम लोग टेबल पर लगाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी दे दिया गया, इसको टेबल में प्रेस कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, और इसको भी टेबल में कन्वर्ट कर दिए। देखिए यहाँ पर भी फिल्टर लग रहा है ना, और देखिएगा यहाँ पर भी फिल्टर लग रहा है ना। ठीक है, तो टेबल ना जितना भी आप एक सीट पर लगा रहे हैं तो हर सीट के अलग अलग डेटा पर ना आप मल्टीपल ना फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रेंज में ना आप केवल सिंगल फिल्टर लगा सकते हैं, एक से ज्यादा फिल्टर लगाने का परमिशन नहीं देता है। ठीक है, आइए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे ना हम लोग, यहाँ पर ना सिंगल फिल्टर लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ना मल्टीपल फिल्टर को सपोर्ट करता है। मैं इसका और साइज बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिखाई दे, थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ना मान लीजिए कि अमाउंट हो गया, हम लोग यहाँ पर इंसेंटिव निकाल रहे हैं, यहाँ पर इक्वल टू करके यहाँ पर चले आए, और इसका ना 10% इंसेंटिव है ये। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर ड्रैग करना पड़ रहा है, यहाँ पर ड्रैग कर रहे तब आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहीं पर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर इंसेंटिव दे दिए और इक्वल टू करके और यहाँ पर आएंगे ना 10%, तो देख रहे हैं अपने आप यहाँ पर आ गया ना। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, यहाँ पर ना मैनुअल फॉर्मूला, और यहाँ पर क्या होता है ना डायनेमिक फॉर्मूला। अभी और मैं जौहर वाला एग्जांपल इधर दिखा रहा हूं। देखिए हम लोग ना यहाँ पर कोई आते हैं ना, देखिएगा ये एक ये होता है ना वैलिडेशन होता है। जैसे ना मान लीजिए ना कि यहाँ पर हमने सिटी का नाम दे दिया गया, सिटी का नाम दे दिया गया, नोएडा दे दिया गया, दिल्ली दे दिया गया, गुड़गांव दे दिया गया, पुणे दे दिया गया, यहाँ पर ना चेन्नई दे दिया गया। ठीक है, ये पार्ट दे दिए। अच्छा, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना कि सिटी का नेम यहाँ पर दे दिए, ड्रॉप डाउन में देते हैं। देखिए यहाँ डेटा पर चले आते हैं हम लोग, यहाँ पर वैलिडेशन पर चले आते हैं, डेटा वैलिडेशन पर चले आए, और हम लोग यहाँ पर लिस्ट पर चले आए। ठीक है, और ये रेंज देते हैं ना ये वाला, और इंटर करते हैं ना, तो देखिए इसमें शहर के नाम ड्रॉप डाउन में आने लगे ना। अच्छा, मान लीजिए कि हमें शहर का नेम बढ़ाना पड़ा, हम लोगों ने यहाँ पर बेंगलोर डाल दिया, यहाँ पर हम लोगों ने कोलकाता डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, वो वाला जो ऐड किया वो तो इसमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसमें हमें ऐड करेंगे तो हमें फिर दोबारा जाकर रेंज लेना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर आप देखिएगा, यही सिटी का नेम इतना दूर का दिए थे ना हम लोग, यहाँ पर दे देते हैं और इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये टेबल में कन्वर्ट कर दिए, और देखिए यहाँ पर वही सिटी नेम लगाते हैं यहाँ पर हम लोग, और यहाँ पर डेटा पर चले आएंगे ना, और यहाँ पर क्लिक करके और डेटा वैलिडेशन पर चले जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट में चले आए, और यहाँ पर आकर के रेंज ले लिया गया ना यहाँ पर, और सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके कर दिए गए। देखिए इसमें भी उतना ही आ रहा है चेन्नई तक, लेकिन इसमें अगर हम लोग बेंगलोर लिख रहे हैं, इसमें ना अगर हम लोग कोलकाता लिख रहे हैं, और यहाँ पर आकर के ड्रॉप डाउन में देख रहे हैं, तो देखिए आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? यस सर। जी सर। अच्छा, मैं यहाँ पर दिखा रहा, इसकी साइज कर दे रहे हैं, देख सकते हो ना,
डेटा को ना हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया सर और यहीं पर नीचे पेस्ट कर लिए, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लिए। लेकिन हम लोग देखे थे कि जब नहीं है, नहीं ना दिखाई रहा ऊपर क्या गायब है। आवाज मेरी साफ नहीं आ रही है क्या? सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। नहीं सर, नहीं सर कट रही है, नहीं, बिल्कुल कट रही है। किसी को भी साफ नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है अभी। सब ब्रेक होने लगा है। बिल्कुल ही ब्रेक हो रही है सर, आप दोबारा बताएंगे प्लीज। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ, अब आवाज आ रही है कि नहीं? हम्म, जी हाँ सर जी आ अब आ रही रही है। है। सर जी सर। मैं दोबारा बता दूंगा, बताना कोई वो नहीं। देखिए मैं ये बता रहा हूं ना कि जैसे ना ये डेटा है, बड़ा सा डेटा है, ठीक है। इस डेटा में ना हम लोग जब नीचे जाते हैं ना तो देखिए हमारा हेडर हाइड हो जाता है। हेडर हाइड हो गया ना, इसमें हेडर नहीं दिख रहा है ना, वीडियो खुश है। वीडियो भी नहीं मूव हो रही है। सर नहीं मूव हो रही, नहीं मूव हो रही। अच्छा एक ठीक है सेकंड सर। रुकिए मैं डिस्कनेक्ट करके कर रहा हूँ। ओके सर ओके। अब आवाज आ रही है? हाँ सर ठीक है अब। आ रही है सर, आ रही है। जी सर जी सर। अच्छा देखिए वीडियो मूव हो रही है। हाँ हो रही है हो रही है। हाँ ठीक है। हाँ मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर ना जैसे ना मान लीजिए ना ये हेडर ये है, तो जब देखिएगा ना यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं ना, यहाँ पर ना नीचे आते तो देख रहे हैं हेडर गायब हो गया। हेडर यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना। अब क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रीज करना पड़ेगा हेडर को डिस्प्ले कराने के लिए। फ्रीज यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए हेडर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें तो हेडर नहीं दिख रहा है ना। लेकिन इसी के जस्ट उल्टे हाथ में आप देखिए कि यही कर्सर ना अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए हेडर अपने आप यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं हेडर? सर यस सर प्रॉब्लम हो रही है। और भी लोगों को दिक्कत हो रही है क्या? नहीं नहीं सर नहीं है। सर अभी तो सही चल रहा है। अभी सही चल रहा है। एक बार रिकनेक्ट कर लीजिएगा, जिनको ना अगर थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो रिकनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे एंड से प्रॉब्लम होती ना तो सबको प्रॉब्लम होती। ठीक है तो देख रहे हैं, मैं इसमें ये बता रहा हूं कि इसमें देख रहे हैं हेडर को ना, हेडर को इसमें लगाने की जरूरत है अपना नॉर्मल रेंज में, और यहाँ पर ना कोई जरूरत नहीं है। ये ऑटो हेडर वाला काम करता है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? यस सर। यस सर। देखिए अदरवाइज सर हमें ऑल WFF लगाना पड़ेगा। हाँ लगाना पड़ेगा, वही मैं बता रहा था। यहाँ पर एक और इसका ना एग्जांपल देखिए। यहाँ पर ना जब हम लोग यहाँ पर आते हैं ना, जैसे ना मान लीजिए ना कि ये सिटी का नेम ही हो गया, यहाँ पर ये सिटी का नाम दे दिए, जैसे नोएडा दे दिए, दिल्ली दे दिए, या मुंबई दे दिए, या चेन्नई दे दिए गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी दे दिया गया, यहाँ पर ना कोई अमाउंट या प्राइस दे दिए गए, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी दे दिए, ठीक है। यहाँ पर ना चले आए हम लोग और इस वाले पर आ जाएंगे, कॉपी कर दिए और यहाँ पर ना वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर देंगे। अच्छा अब यहाँ पर ना इंसर्ट करके और यहाँ पर ना ये चार्ट जो नॉर्मल चार्ट बनाते हैं यहाँ पर,
यहाँ पर क्लिक करके जो चार्ट बन रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आप देखिएगा ना कि यहाँ पर हमने पुणे दे दिया और यहाँ पर ये वैल्यू दे दी, तो देखिए इसमें रिफ्लेक्ट हुआ, नहीं रिफ्लेक्ट हुआ। इसमें देखिए नोएडा, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम डेटा यहाँ पर कॉपी कर लेते और यहाँ पर पेस्ट कर लेते और इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते, देखिएगा, और यहाँ पर इंसर्ट में चले आएंगे और यहाँ पर क्लिक करके वही सेम चार्ट यहाँ पर आकर के हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा ना, ये बना रहे हैं यहाँ पर बराबर एकदम यहाँ पर लिख दिया गया, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, पुणे लिख दिया, और यहाँ पर ये दे दिए वैल्यू, तो देखिए अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, है कि नहीं है? जी सर। सर यस सर। ठीक है। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इन सारे एग्जाम्पलों के बाद कि ना टेबुलर फॉर्मेट में ना हमारा डेटा क्या करता है, डायनेमिकली काम करता है, ठीक है। चाहे इस पर आप पाइवट टेबल लगाएं, चाहे इस पर चार्ट बनाएं, चाहे इस पर फिल्टर लगाएं, चाहे इस पर आप वैलिडेशन लगाएं, ठीक है, चाहे कोई कैलकुलेशन करें, हर मामले में ना टेबल वाला फॉर्मेट ना हम लोग के लिए क्या होता है, जबरदस्त वाला पार्ट होता है। आइए मैं ना टेबल का वो रूप जिसके लिए आपकी आंखें तरस रही है देखने को, मैं टेबल का वो सुनहरा और सुंदर रूप आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें तो मजा आ जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी। आइए उस एग्जाम्पल पर आते हैं हम लोग। यहाँ ये क्या था ना, ये टेबुलर फॉर्मेट, शॉर्टकट की क्या था बताइए आप ही लोग में से कोई? कंट्रोल टी। कंट्रोल टी बोला कीजिए, कोई बात नहीं है, चुप रहने के लिए ना नहीं है, बीच बीच में कोई पूछते रहिए, कुछ बोलते रहिए, लगे कि हाँ क्लास चल रही है और आप ध्यान मग्न होकर के देख रहे हैं। कंट्रोल टी दे दिए, यूज टू क्रिएट टेबल, ठीक है। यहाँ पर चले आएंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ना जो नए वर्जन के एक्सेलों का ना ये कहते हैं ना अवतार माना जाता है। इन एक्सेलों में ना डैशबोर्ड बनाने में आजकल जिसकी सबसे बेहतरीन तरह से यूज किया जाता है वो रूप आई मैं दिखाता हूं आपको, मजा वाला एकदम मस्त वाला तरीका। यहाँ पर आएंगे, ये वाला डेटा पर चले आते हैं, इस डेटा को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, यहाँ पर चले आएंगे। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ ले लिए हम लोग, डेटा ले लिए ना, यहाँ पर कॉपी कर लिया गया। ये देखिएगा, ये देख करके ना पता चलेगा ना कि ये इस टॉपिक पर, सारे टॉपिकों पर भारी पड़ने वाला टिप्स यहाँ पर आ गए। हम लोग यहीं पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया। आप देख रहे हैं नॉर्मल फॉर्मेट में है ना, एक्सेल में एक फीचर आया हुआ है, जैसे हम लोग ये फिल्टर लगाते थे, पहले ये फिल्टर लगाते थे ना और यहाँ पर क्लिक करते थे तो देखिए इसे मैनुअल जाकर के करना पड़ता था। तो ये फिल्टर लगाने वाली परंपरा ना राज कपूर के जमाने की होती थी। अब रणबीर कपूर के जमाने में ना 3D फिल्टर आया है जिसको प्रेम स्नेह से हम लोग क्या बोलते हैं ना, स्लाइसर बोला जाता है। लेकिन स्लाइसर के गुण है, स्लाइसर की रिक्वायरमेंट है, उसकी क्राइटेरिया है कि या तो टेबल पर लगेगा या तो पाइवट टेबल पर लगेगा। तो देखिए हमारे नॉर्मल रेंज को ना यहाँ पर भी अनाथ होना पड़ा, नॉर्मल रेंज नहीं लगा सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूं। करके यहाँ पर इंसर्ट में और यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर स्लाइसर लगाएंगे तो देखिए नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ना हम लोग सबसे पहले क्या कर देंगे, टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए अगर ये सिलेक्ट कर दिए, कंट्रोल टी दे दिया गया और यहाँ पर आ गए ना हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब टेबल में कन्वर्ट कर दिए। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग इंसर्ट में चले आएंगे और ये स्लाइसर पर चले आए ना, और यहाँ पर मान लीजिए हमें एजेंट के अनुसार डेटा देखनी है, तो यहाँ पर क्लिक कर दिए एजेंट। अब एजेंट को यहाँ पर ला दिए। अब मान लीजिए एजेंट के बड़ा सा साइज है, ठीक है, तो इसको छोटा करना होगा तो इसी को सेलेक्ट करके और यहाँ स्लाइसर पर चले जाएंगे और यहाँ पर जो कॉलम्स है ना इसको कॉलम में डिवाइड कर देंगे। तो 2 कॉलम में डिवाइड कर दिए तो देखिए ऐसे आ गया। ये यहाँ पर चले आए ना, ये वाला पार्ट पर बट रिमूव नहीं, अगर रिमूव करना हो तो रिमूव नहीं होता ये। कौन सा?
जैसे स्लाइसर एक बार लगा लिए, मैंने लगाया था लेकिन वो रिमूव करना था, नहीं हो रहा था। वो तो 1 मिनट में हो जाएगा। अभी कैसे? इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार देंगे तो तुरंत हो जाएगा। दुनिया में सबसे आसान काम होता है किसी भी काम को बिगाड़ देना। जी, एक बार करके दिखा दीजिएगा अभी, मतलब। यहाँ पर डिलीट कर दिए, हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिए और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर स्लाइसर पर, और यहाँ पर हम लोग एजेंट पर चले आए, यहाँ पर ओके पर चले आए। यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया गया हम लोगों ने, और यहाँ पर स्लाइसर पर चले आए और इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। यहाँ पर 2 पर चले आए और यहाँ पर क्लिक कर दिए और हम लोगों ने ना यहाँ पर आ गए। अच्छा, अब देखिएगा ना, यहाँ पर ये अभिषेक शर्मा दे रहे हैं तो ये खाली अभिषेक शर्मा का दिखा रहा है ना, अरुण का दे रहे हैं खाली अरुण का दिखा रहा है, अशोक का दे रहे हैं अशोक का दिखा रहा है, परवीन का दे रहे हैं परवीन का दिखा रहा है, वरुण का दे रहे हैं वरुण का दिखा रहा है। यही नहीं, इसके साथ आप और भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में चले आए और यहाँ स्लाइसर पर चले गए। अच्छा, अब स्लाइसर से ना हम लोग यहाँ अकाउंट टाइप पर लगा दिए ये वाला। देखिए ये गरीब इतना ही है, छोटा सा है। अब आपने यहाँ पर लगा देंगे ये वाले पर इस तरीके का, ठीक है। और आप अभिषेक कुमार का सीडी वाला देखना चाहते थे, देख रहे हैं अभिषेक कुमार का सीडी, इसको ना 3D फिल्टर कहा जाता है। बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन वाला पार्ट माना जाता है, बहुत अच्छा है सर ये। ठीक है। और देखिए अगर इसको ना नॉर्मल रिपोर्ट में अगर हमें जरूरत पड़नी हो तो देखिए मैं एक छोटा सा ना झलक आपको दिखाता हूं कि दैनिक जीवन के कामों में ना इसकी उपयोगिता कहाँ प्रासंगिक होती है। आइए दिखाते हैं हम। ठीक है संदीप जी, डिलीट भी हो गया आराम से। जी जी सर। वो नहीं है, एक शेर है डॉक्टर बशीर बद्र की कि डिलीट करना तोड़ना बहुत आसान होता है। उनकी जी शेर जी। है ना कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम दर्द नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। तो लोग बनाने में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। क्या बात है। तो यहाँ पर ना आते हैं हम लोग, इस पर ना ये स्लाइसर पर आते हैं। कहाँ पर जाते हैं हम लोग? इंसर्ट पर जाते हैं और इंसर्ट पर ना आकर के स्लाइसर पर जाते हैं, ठीक है। यूज फॉर 3D फिल्टर। सुबह सुबह आप लोग जगे होंगे ना, आप में ताजगी लाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए एनर्जेटिक आपको बनना ही पड़ेगा। नहीं तो ना हम लोग को, मतलब इस जमाने में जिस महंगाई के दौर में हम लोग जी रहे हैं और जितना प्रतिस्पर्धा है ना मार्केट में, कंपटीटर एक से एक लोग खड़े हुए हैं, वहां पर ना हम लोग चैन से सो नहीं सकते हैं। आराम वाले जीवन अब हमारे एक तरह से समझिए खत्म हो चुके हैं। जो था वो बाबूजी के जमाने का पैसा जो मिलता था वही आराम वाला जीवन था, उसके बाद तो कभी भी आराम नहीं आएगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि रिपोर्टिंग के लिए ना इसका ना एक के बीच में ना स्लाइसर के आधार पर एक छोटा सा रिपोर्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर 2-3 एपिसोडों में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ना एक हल्का सा रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट, जनरेट रिपोर्ट यूजिंग स्लाइसर पर क्लिक कर देंगे, ये वाला दे दिए, पर चले आएंगे, ये वाला पर चले आएंगे। कंट्रोल क्यों ना सर? हाँ नहीं, कंट्रोल क्यों नहीं, यहाँ पर आते हैं हम लोग और यहाँ पर आकर के इस वाले पार्ट पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहला आज के डेट का, आज के दिन का पहला रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये भी देखते चलेंगे ना कि इसका कैसे यूज होगा। तो देखिएगा ना, यही डेटा ले लिए, यहाँ पर डेटा ले लिया, बड़ी ध्यान से देखिएगा। और ना हम लोग को यहाँ पर परफॉर्मेंस टेस्ट करना हो, यहाँ पर चले आए। इसमें ना मैं आपके लिए ना और लाइन ऐड कर ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ना क्या दे देते हैं ना, ईयर दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग दे दिए ना ईयर, और यहाँ पर चले आए, सॉरी यहाँ पर चले आए और यहाँ ईयर पर चले आए, ये सेलेक्ट कर दिया गया। यहाँ पर चले आए, यहाँ पर चले आए
यहाँ पर ना ये इस वाले नाम पर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ना एक स्लाइसर में हम लोग को ईयर वाइज बना रहे हैं। देखिएगा कैसे बना रहे हैं, कहां पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे हम लोग, स्लाइसर पर जाएंगे, और कहां पर जाएंगे हम लोग, ईयर पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ईयर वाला हो गया ना। अब ये 3 सालों का डेटा है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे ना कि ये स्लाइसर पर चले आएंगे, यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर ना 3 पर चले आए। ये कलर देना चाहेंगे तो कलर दे दिया गया। अलग अलग कलरों में भी हम लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ना आ जाएंगे, यहाँ पर ये दे देंगे, यहाँ पर नहीं, ये उतना अभी सही नहीं आ रहा है। ठीक है, इस पर चले आए। अच्छा, अब ना हम लोग ना यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि इस वाले पार्ट को ले लिया गया, जो यहाँ पर एजेंट था ना, यहाँ पर ना स्लाइसर पर चले जाएंगे, यहाँ पर एजेंट पर चले आए, ओके पर चले आए। यहाँ पर हम लोगों ने बनाया रिपोर्ट, यहाँ पर चले गए स्लाइसर में, यहाँ पर क्या कर दिया गया ना 2 कर दिया गया, यहाँ पर ना क्लिक कर दिए गए। यहाँ पर ना क्लिक करके ठीक है, और जानते हैं यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, रिपोर्ट में ना हम लोग ना देखेंगे कि 2016 में अगर ना हमें कितना देखना हो, अभिषेक कुमार का स्कोर कार्ड देखना हो, तो हम लोग कैसे स्कोर कार्ड देखेंगे। तो देखिएगा ना, यहाँ पर हम लोग ऐसे ले लेंगे, यहाँ पर ना ये सेलेक्ट कर दिया गया ये वाले पर, और ये ना स्कोर कार्ड दे दिया गया यहाँ पर। यहाँ पर चले आएंगे, ये दे देंगे, यहाँ पर ना दे दिएगा ना, ये ऐसे दे दिए। टोटल रेवेन्यू कितना आया अभिषेक कुमार से। ठीक है, टोटल अकाउंट कितने ओपन हुए, यहाँ पर टोटल ओपन अकाउंट, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ना हाईएस्ट रेवेन्यू, लोएस्ट रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर ना क्लिक कर देंगे, ये वाले पर आ जाएंगे, यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर आ गए और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर ना आ गए कि हम लोग ये दे दिए, और यहीं पर ना यहाँ पर चले आए, ये सेलेक्ट करके इस वाले पार्ट पर आ गए। ठीक है, देखिएगा जो कलर देना होगा वो कलर ना हम लोग यहाँ से दे देंगे। ठीक है, देखिएगा टोटल रेवेन्यू हम लोग पढ़े थे ना, कौन सा पढ़े थे कि यहाँ पर क्या लगा देंगे, सब टोटल लगा देंगे। बताइए देखे थे कि नहीं देखे थे। जी सर, जी सर। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर ना सब टोटल दे दिए, 3 काउंट। यहाँ पर ना नहीं, सम के लिए यहाँ पर क्या 9 आ रहा है, या 9 कॉमा दे दिए, और ये रेंज दे दिया गया यहाँ पर पूरा रेंज। यहाँ पर क्लिक करके इंटर दे दिए ना। अब इसी को ना यहाँ पर हम लोग ये कर देंगे, यहाँ पर F2 पर चले जाएंगे। अच्छा, क्या लगाया था, 3 लगाया था। ठीक है, यहाँ पर आएंगे ना हम लोग, हाईएस्ट के लिए मतलब मैक्सिमम के लिए क्या लगाया था, 4 लगाया था। यहाँ पर आ जाएंगे ना हम लोग, मिनिमम के लिए क्या लगाए थे, 5 लगाए थे। देखिए मिनिमम के लिए 5 ही है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे ना, एवरेज के लिए क्या लगाया गया था, यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। एवरेज के लिए देखिए ये लगाया गया ना 1, यहाँ पर 1 दे दिया गया। कोई ऐसा नया चीज नहीं लगा रहा हूं
कि जिससे आपको लगे ना कि हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं। अब देखिए 2016 का रेवेन्यू देखना है हम लोग को यहाँ पर 2016 में, ठीक है, किसका देखना है यहाँ पर, इसका देखना, अभिषेक कुमार का देखना है, देख रहे हैं, अरुण कुमार का देखना है तो देख रहे हैं, श्वेता का देखना है तो देख रहे हैं, वरुण का देखना है तो देख रहे हैं, और यहाँ पर अशोक का देखना है तो देख रहे हैं, प्रमोद का देखना है तो देख रहे हैं। इसको हटाना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, हटाना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। थोड़ा और इसको सुंदर दिखानी है, ये व्यू दिए हुए हैं ना, इसमें से क्या कर देंगे ना कि ग्रिड लाइंस को हटा देंगे और यहाँ पर चले आए। अब देखिएगा ना, यहाँ पर अशोक कुमार का दे रहे हैं तो ये आ रहा है, प्रवीण कुमार का ये आ रहा है, 2018 का ये आ रहा है, राहुल का ये आ रहा है, वरुण का ये आ रहा है। बताइए इसमें कहीं क्वेरी हो तो। नहीं सही, तो बढ़िया ठीक है। ठीक है, ये अच्छा तरीका है। हम लोग जितना थोड़ा बहुत सीखे हैं उतने ही के आधार पर हम लोगों ने ये रिपोर्ट बनाया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, आगे के आधार पर और आगे बनाएंगे। अब इसी को ना थोड़ा सा ना ऐसे कर देंगे, मतलब इसको समझ जाइए कि एवरेज में ला देंगे। यहाँ पर क्लिक करके खाली एवरेज में मैं ला रहा हूँ, यहाँ पर ये दे दिया गया, ये एवरेज में ला दिए हम लोग यहाँ पर ना, ये दे दिए, और इसको भी ना हम लोग यहाँ पर एवरेज में दे दिया गया। एवरेज में खाली लाने के लिए, और जानते हैं यहीं पर ना इसी को क्लिक करके ऐसे ही, और यहाँ पर ये इंसर्ट है ना, और ये जा रहा है ना, इसमें से जो आपका मन चाहा चार्ट हो वो वाला ले लेंगे। यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा, थोड़ा सा छोटा चार्ट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये दे दिया जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ना ये वैल्यू भी दे दिया गया, यहीं पर राइट क्लिक करके और यहाँ पर दे देंगे तो देखिए वैल्यू भी आ गई। परसेंटेज में देना होगा तो परसेंटेज में दे देंगे। ठीक है, ये सब ऑप्शन यहाँ पर आता है। परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज में आ गए। ठीक है, सेंटर में चाहिए, आउटसाइड चाहिए तो आउटसाइड आ गया, यहाँ पर आ गए ना, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और देखिएगा यहाँ पर दे रहा है ना अभिषेक कुमार, तो अभिषेक कुमार क्या आ रहा है, अशोक कुमार दे रहा है, अशोक कुमार क्या आ रहा है, यहाँ पर दे रहे हैं ये वाला आ रहा है, यहाँ पर दे रहे हैं ये वाला आ रहा है, यहाँ पर दे रहे हैं ये वाला आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो ये हट गया, यहाँ पर क्लिक कर दिए तो ये वाला हट गया। ठीक है, जी सर। यस सर। ठीक है, ऐसे ही रिपोर्ट ना छोटे छोटे चीजों को मिला करके बनाई जाती है। ऐसे ही ना हम लोग रिपोर्ट बिल्डअप ना सीखा करेंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे के एग्जाम्पलों पर हम लोग और चीज सीखते हैं। सर आपने ईयर लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था ना? ईयर, खाली ईयर आ गया, ईयर खाली ईयर लगा दिए थे यहाँ पर, ईयर एट द रेट डेट। हाँ, ओके, खाली ईयर लगा दिए थे। तो बगल में डेट का वो दे रखा था ना आपने, इस वजह से वो डेट वाइज उठाया था। हाँ, डेट दिया हुआ था। जब भी ना हम लोग बिना डेट का ना, मतलब समझिए कोई रिपोर्ट ही नहीं बन सकता है। हमें वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सब रिपोर्ट तो डेट जी ही सर, जी सर। बताता है। पूरा डेट के बिना तो संदीप जी दुनिया ही नहीं चल सकती है। डेट से ही सब कुछ है। हम लोग जब डेट और टाइम के फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो उसमें ना इस बात की शपथ दिलाई जाती है। नहीं, एक चीज जैसे कंफ्यूजन वाली बात थी, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि ईयर लगाने पे आ गया, लेकिन बगल में जो आपने डेट लिखा था उसमें 8 अप्रैल 2016 लिखा था, इस वजह से वो डेट मतलब वो ईयर वाइज उठाया है। नहीं तो हम लोग इसमें कई ईयर निकाले हैं ना, ये 8 अप्रैल 2016 है, तो इसमें क्या खाली 2016 निकाले हैं ईयर का। जी 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 सर। इसीलिए हमने कॉलम डेट ईयर से ही का तो बना निकाला लिया है वो। है। हाँ, ये निकाला गया। आइए आते हैं हम लोग अगले वाले रिपोर्ट के एग्जाम्पलों पर। यहाँ पर चले आते हैं, इस वाले पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब क्या करते हैं ना कि इस यहाँ पर आएंगे, एक होता है ना अपना ये वाला पार्ट, जिसको ना हम लोग फील डाउन जो होता है, फील डाउन फील अप जो करते हैं, उस काम के लिए होता है। इसको ना एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर ना डेटा फॉर्मेटिंग ही बोल रहे हैं। देखिए इसका यूज यहाँ पर ना कैसे दैनिक जीवन के कामों के लिए किया जाता है। यहाँ पर चले आएंगे,
डेटा फॉर्मेटिंग के लिए चले आएंगे। 1 मिनट हम लोग यहाँ देख लेते हैं, उसका ना एक सिंपल एग्जांपल पड़ा हुआ है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं, अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, एक डेटा निकाल रहा हूँ, बोल ही नहीं रहा हूँ, कहाँ से आवाज आएगी? देखिए मैं ये चीज दिखा रहा था, बड़ी ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा बाद में दूसरा रिपोर्ट दिखाता हूँ, इसको ना मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ये 3-4 के बाद ना इसको बताए ना, फिर इसको मैं रिपोर्ट पर दिखाता हूँ। ठीक है, आते हैं ना पहले यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आते हैं ना हम लोग डेटा फॉर्मेटिंग पर, तो एक चीज ना यहाँ पर देखते हैं। जैसे ना देखिएगा ना, ये डेट दिया, बड़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए ना कि मंडे लिखा हो, और यहाँ पर क्या किया गया ना, येलो कलर में दिया हुआ हो, यहाँ पर आ करके येलो कलर ही दे दिए। अच्छा, अब ये खाली मंडे लिखा है ना, आप जब इसको ड्रैग करेंगे ना, यहाँ पर देखिएगा कई सारे रूप आएंगे। यहाँ पर ड्रैग करेंगे ना तो देख रहे हैं अपने यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे तक आ रहा है। जब आ गए ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन पूछता है ये, ठीक है, कि इसको सेल को ऐसे ही कॉपी करना है। देखिएगा पहले वाला देख लीजिएगा, अगर ऐसे ही करना है तो हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, तो समय मंडे आ गया। मतलब अगर ऐसे चाहिए तो समय मंडे चला आया। ठीक है, खाली कॉपी करना हो तो यहाँ पर ना लिखते चलते हैं, ऊपर ना हम लोग यहाँ पर ये दे दिए, यहाँ पर लिख दिया ना कॉपी सेल। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग मंडे दे दिए, फिर इसको कलर कर दिया गया। यहाँ पर चले और देखिएगा ना, इसको ड्रैग कर रहे हैं, यहाँ पर चले आए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, ये दे रहा है ना कि फिल सीरीज, मतलब अपने आप को क्या कर दिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे कर दिया ये। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फिल सीरीज वाला हो गया। देखिएगा बड़ी ध्यान से। अब यहाँ पर फिर मंडे को हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पर ड्रैग कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर चले आए, यहाँ पर दे रहा है ना कि फिल फॉर्मेटिंग ओनली। अब हम चाहते हैं ना कि डेटा ना आए, खाली फॉर्मेट आए, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए खाली येलो कलर का फॉर्मेट आ गया ना नीचे। यहाँ पर दे दिएगा ना हम लोग फॉर्मेट ओनली। अब हम चाहते हैं ना कि डेटा तो आए लेकिन फॉर्मेट ना आए, तो उसके लिए देखिएगा क्या आएगा। यहाँ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ठीक है, और इसको ना हम लोगों ने यहाँ पर ड्रैग कर दिया यहाँ पर, और ये सेलेक्ट करके लिख रहे हैं ना फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, यहाँ पर क्लिक कर दिए तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग चला आया है। देखिए बिना फॉर्मेटिंग का आ गया। ठीक है, यहाँ पर ना ये लिख रहे हैं ना हम लोग विदाउट फॉर्मेटिंग। अच्छा, ये बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ऐसा नहीं ना कि सत्यनारायण बाबा की कथा की तरह मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। नहीं सर, नहीं समझ आ रहा। सात यहाँ पर क्लिक, सात हाँ सप्ताह में हुकारी भी भरना पड़ेगा ना। हाँ, बोलना पड़ेगा ना, इससे ये होगा ना
कि मतलब पता चले कि हाँ या तो समझ में आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, दो ही। वो नहीं है कि आपने समझा गलत, सुन लीजिए, आपने समझा गलत या मैंने समझाया गलत, कुछ भी हो लेकिन नतीजा सामने आया गलत, तो ये नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं तो भी कुछ बोलते रहिए, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलने का और ज्यादा अधिकार है, और ज्यादा ना नहीं बोलेंगे। जानते क्या होता है, आदमी ना एक नहीं होता है कुंठित विचारधारा के, हीन भावना के शिकार कब होता है, जब ना उसको बोलने का मन करता है और अपनी इच्छा को दबा लेता है, चाहे मीटिंग्स में हो, चाहे ऑफिस में, घर में हो, चाहे रिश्तेदारों के बीच में हो, चाहे फ्रेंड्स के बीच में हो, वो अपनी ओपिनियन उस डिबेट में रखना चाहता है, लेकिन सोचता है कि मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो किसको नहीं कहते हैं, लोग तो भगवान जी को नहीं छोड़ते हैं, तो आदमी को क्या पूछने वाला है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि अपनी बात ना वो लोग धीरे धीरे दबाना शुरू कर देते हैं, तो इच्छाएं हमारी क्या होती है, मरने लगती है। तब ना जो हमारे अंदर तेजस्विता है, जो हमारे अंदर ना वो चेहरे पर एक ललक नहीं दिखाई देती है कि लगता है कि एकदम आग बरस रहा है, चेहरे से ही देख के लगता है कि ये मुखर बंदा है, ये बोलने में माहिर होगा, उसके चेहरे की तेजस्विता ही बता देती है, वो रंग ना धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगता है, और वो बंदा क्या होता है, गुड लिसनर बन करके रह जाता है, जिंदगी में कभी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बन पाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप बोले, अच्छा बोले या गलत बोले, ये तो दुनिया खुद ही सिखा देगी आपको कि आपको बोलना क्या है, लेकिन बोलने की हिम्मत तो खुद ही जुटानी चाहिए। मेरे एक सर थे, IITian थे, वो हमेशा कहते थे कि नूरैन ना, दुनिया की कोई भी इंस्टीट्यूट ना हमें इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकती है, क्योंकि जब तक हम नहीं चाहेंगे तो किसी का बाप नहीं सिखा सकता है। ठीक है, अगर हम खुद चाह देंगे तो हमें किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत ही नहीं है। जब हम बोलने ही लगेंगे, अपने अंदर के हेजिटेशन ही तोड़ देंगे, ठीक है, गलत सही जैसे भी बोलना होगा बोलने ही लगेंगे, तो समझिए कि तब तो लोग हमें करेक्ट कर ही देंगे कि तू यहाँ गलत बोल रहा है, तुझे ऐसा बोलना चाहिए। तो पूरी दुनिया हमारे लिए इंस्टीट्यूशन बन जाएगी अगर हम बोलने की हिम्मत जुटाए तो। अगर हम नहीं बोले तो इंस्टीट्यूट क्या घोल के पिला देगा। कोई भी लिंगुआ हो, चाहे ब्रिटिश काउंसिल हो, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको यही प्रेरित करता है ना कि आप बोलना सीखिए। हम लोग जिस मुकाम पर है ना, हमें उतनी इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है जितना से इंग्लिश को प्रॉपर बोला जा सकता है, लेकिन संकोच, वही संकोच की दीवार हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, इसीलिए आदमी हो जाता है। सर बिल्कुल। जो मैं आपसे किसी दिन मिलवाऊंगा, मेरी बात होती है कि ना ITO में या कहां पर वो बंदा, मतलब इधर बिहार से ही गया था, जो इंग्लिश में फेल हो गया था, ठीक है, वो वहां का सबसे बड़ा इंग्लिश इंस्टीट्यूट का ओनर है और इंग्लिश ट्रेनिंग देता है, इंग्लिश स्पोकन का। ठीक है, जो उसकी सबसे कमजोर नस थी उसने उसी को अपना हथियार बनाया, और उसको वो लोग उधर जानते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को उसके इंग्लिश के नॉलेज के बदौलत जानते हैं। ठीक है, तो वो मिलता था, बात होती थी तो कहता था कि नूरैन जी ना मैं टूट करके पड़ गया। मैं बोला कि साला ना, देखता हूं कि इतना बड़ा ना दुनिया में आदमी से ज्यादा शक्तिशाली कुछ थोड़े है, जितना भी ताकतवर सब भगवान ने सब गुण हम ही लोग में दिए हैं। ठीक है, अगर हम दुनिया में कोई मिशन कंप्लीट न कर पाए तो दूसरी कोई शक्ति उस ईश्वर के अलावा हम ही लोग हैं। ईश्वर ने अपने बाद सबसे सर्वशक्तिमान हमें ही बनाया है। अगर हम नहीं कर पाए तो फिर तो ईश्वर ही कर सकता है, और तो कोई कर नहीं सकता है। यहां पर आते हैं ना, देखिएगा, इसको ना हम लोग एक करते हैं। ये मैंने बातें क्यों बोली कि आप लोग बीच बीच में बोलते रहे, टॉपिक को बीच में विराम दे करके इस एपिसोड शुरू करने का मेन ध्येय यही था कि आप भी बोले। आप कुमार विश्वास को जानते हैं ना, कुमार विश्वास जो कविता लिखता है ना, उसकी कविताएं ना कभी भी किसी कोर्स में नहीं पढ़ाई जाती है। उसकी कविताएं ना उस स्तर की होती ही नहीं है कि मतलब श्रेष्ठ कविताओं में उसके कविताओं का स्थान आए, कभी भी नहीं। बड़े से बड़े कवि, चाहे जहां ना साहित्य की बात होती है वहां कुमार विश्वास की कविताओं को रिजेक्ट मार दिया जाता है। लेकिन कुमार विश्वास एशिया का सबसे महंगा कवि है, इंडिया तो इंडिया, एशिया महादेश का सबसे बड़ा कवि है वो। और उसके मंच पर ना
बड़े से बड़े कवि लोग, शायर लोग ना अपना ना नॉमिनेशन रिटर्न कर देते हैं कि जहां हम जाएंगे वहां पर कुमार विश्वास के सामने हमें सुनेगा कौन। इसीलिए उसके पास क्या है, प्रेजेंटेशन की स्किल्स है। दूसरे की कविताएं ना इतना अच्छे ढंग से सुनाता है, बंदा अपना लिखा हुआ कविता नहीं सुना सकता है। इंडिया के जितने आईआईटी है, जितने आईआईएम है, ठीक है, वो सब में ना कुमार विश्वास को ही निमंत्रण मिलता है। ठीक है, गूगल ने बुलाया था कुमार विश्वास को कि ये कौन बंदा है कि जिसकी उतना सर्च किया गया गूगल पर, ठीक है, तो उसको मिलने के लिए यूएसए बुलाया गया था। ये अलग बात है कि केजरीवाल की पार्टी से अलग उसकी छवि अगर देखी जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन मतलब अब राजनीति तो सबको गंदा कर देती है, तो उसमें वो भी गंदा हो गया। राइट। यहाँ पर आते हैं ना तो ये सेलेक्ट करके और यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ना, हम लोग यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि फील वीकडेज। वीकडे डेज वाले तो कर दिए, वीकडेज करेंगे ना तो इसमें से सैटरडे संडे को हटा देगा। देख रहे हैं, सैटरडे संडे हटा दिया। सर डे वाला नहीं बताया आपने, डे वाला ना यही होगा ना। फॉर्मेट बताया आपने। हाँ, अरे डे वाला में सेम यही आएगा। ये करेंगे ना, देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर करेंगे ना तो डे में वही आएगा जो है, वो तो यही तो है डे वाला। ओके ओके। हाँ, हम इसीलिए वीकडे पर चले गए ना कि वीकडे वाला यहाँ पर बताएगा। और बाकी फ्लैश फिल तो हम लोग देखे ही है, जैसा हम लोग को बगल में चाहिए वैसा ही लेकर के आ जाता है फ्लैश फिल वाला। ठीक है, ये डेटा फॉर्मेटिंग वाला पार्ट होता है। यहाँ पर सर क्लिक उस करते दिन हैं जो ना, आपने यहाँ पर आते ऑटो हैं सीरीज बताई थी उसमें भी ये डेज जी। आपने बताए थे ना सर, वो एक बार बता दीजिएगा, हाँ, यहीं पे वो हुआ नहीं। मैं यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, यहीं पर Alt-E-I-S कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चले आएंगे और यहाँ पर हम लोग डे दे देंगे जहां तक हमें चाहिए। मान लीजिए इस साल के लास्ट तक हमें डे चाहिए तो हम लोग यहाँ पर 12 दे देंगे, मतलब ये 31 दे दिए, यहाँ पर ना 12 दे दिए और यहाँ पर ना 2021 दे दिया गया और इंटर कर दिए। देखिए नीचे तक डेटा गया। ओके सर, ये स्टार्टिंग डेट कहाँ से पिक करता है और एंड ये डेट जो तो हम हम लोग, दे रहे हैं। हाँ, ये स्टार्टिंग डेट यही से पिक करता है ना। देखिएगा जब इसको लगाए थे ना तो हम लोग Alt-E-I-S दिए थे। पहला डेट हमें खुद लिखना पड़ेगा, जो ओके डेट ना हम लोग, हाँ, स्टार्टिंग का हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ एंड कहाँ तक लेके जाएंगे। दोनों पर ये हमारी चॉइसों का ये है। ओके, हमने अभी डे सेलेक्ट किया तो सीक्वेंस वाइज सारी डेज, अगर वीकडेज या मंथ सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उठाएगा डेटा। हाँ, उसके अकॉर्डिंग उठाएगा। अगर यहीं पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग दे देते, यहाँ पर 31, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 2021 दे देते और यहाँ पर ना क्लिक कर देते तो देखिए ऐसे उठा देता यहाँ पर। ओके सर, ये तो डेट हो गया। और जो ये डे वाइज थे, मंडे ट्यूसडे, ये इसका फॉर्मेट कैसे उठाएगा ये? उसी में दिया हुआ है ना। यहाँ पर जब हम लोग हटाएंगे ना, यहाँ पर जैसे Alt-E-I-S दे दिया गया, जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए वीकडेज दे दिया गया। अच्छा, अब जब हम लोग ने यहाँ पर आकर के यहाँ पर 31, 12 और 2021 देंगे ना तो देखिएगा इसमें कोई भी सैटरडे संडे नहीं आ रहा होगा। हाँ सर, तो ये तो डेट का फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पे मंडे ट्यूसडे दिखा रहा है ना, मुझे इसमें चाहिए ये डेट नहीं है, मंडे ट्यूसडे कौन सा दिन पड़ रहा है वो शो उससे करे। नहीं आएगा, वो उससे नहीं आएगा, वो सर वो टेक्स्ट कैसे फंक्शन है? से। वो इससे नहीं, अच्छा, इक्वल टू टेक्स्ट फंक्शन है ना, इसी में अपना ओके डी दे देंगे ये वाला और इसको कर ओके देंगे सर, तो देखिए मंडे ट्यूसडे आ गया। ठीक है सर, ओके थैंक यू। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये डेट फॉर्मेटिंग दीजिए। क्या किए ना कि हम लोग सिलेक्ट और यहाँ सिलेक्ट डेटा और यहाँ पर ना फिल डाउन कर दिए, यहाँ पर यहाँ डिफरेंट डेटा फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया गया। देखिएगा एक बड़ी जरूरत पड़ती है एक चीज की ना, जब हमारे पास कोई डेटा हो ना, हमें ये चेक करना हो ना कि इस डेटा में कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक ही बंदे की एंट्री 2 बार हो गई हो, जैसे हम सैलरी वाली सीट ही बना करके भेज रहे हैं HDFC बैंक या SBI बैंक को, उसमें एक बंदे की सैलरी ना 2 बार हो गई। ठीक है, अब समझिए कि वो तो पूरा डेटा का ही सत्यानाश हो गया। अगर एक भी एंट्री गलत हो गई, ठीक है, तो समझिए कि क्या हो गया, सब कुछ बवाल हो गया। ठीक है, तो एक इसमें उपाय होता है ना कि कितना जल्दी, कितना क्विक फास्ट ना आप डेटा से ना डुप्लीकेसी पकड़ सकते हैं। देखिए ना, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर।
यहाँ पर ना चले आएंगे। अब मान लीजिए ना कि यहाँ पर ना इम्प्लॉई आईडी ही दे दी गई, क्योंकि कंपनियों में तो इम्प्लॉई आईडी ही तो यूनिक होती है, ठीक है, और चीजें तो डुप्लीकेट हो सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम भी डुप्लीकेट हो सकता है, तो और भी सारी चीजें डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन इम्प्लॉई आईडी कंपनियां इसीलिए जनरेट करती है ताकि वो यूनिक बनी रहे हर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर आ गए ना, जैसे इम्प्लॉई आईडी दे दिए, मान लीजिए हम लोग कोई बना रहे हैं रेंडमली एक इम्प्लॉई आईडी दे दिए 1000 से लेकर के, और यहाँ पर हम लोग ने 2000 तक का इम्प्लॉई आईडी दे दिया, यहाँ पर सेलेक्ट कर दिए गए, यहाँ पर चले आए, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिए गए, यहाँ पर ये इम्प्लॉई आईडी दे दिया गया, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया। अब हमें रेंडमली चेक करना है कि जो हम लोग सैलरी भेज रहे हैं बंदों का, ठीक है, तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई डुप्लीकेट इम्प्लॉई आईडी चलाया है। मैं जानबूझ करके ना आपके आंखों के सामने चश्मदीद यहाँ पर एक डुप्लीकेट डाल भी देता हूँ, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ जानबूझ करके पकड़ने के लिए कि देखिए कितना जल्दी पकड़ लेगा। जानते हैं क्या करेंगे, आपको एकदम आसानी से कुछ भी नहीं करना है, सेलेक्ट कर देंगे और यहीं पर होम पर जाएंगे, होम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके और यहाँ सेलेक्ट करके डुप्लीकेट पर चले आएंगे। कहां पर गए, होम पर गए, होम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए और ये हाईलाइटेड सेल रूल्स और यहाँ डुप्लीकेट, और यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर तो देखिए जो डुप्लीकेट है वो पकड़ा गया ना, यहाँ पर आप तुरंत यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करके और 1 मिनट में चेक कर लेंगे कि डुप्लीकेट है, ठीक है। तो हम कोई हमें ज्यादा ना एक्सरसाइज और माथापेची नहीं करनी पड़ी, एकदम शॉर्ट कट तरीके में ना हम लोग डुप्लीकेसी को पकड़ सकते हैं, ठीक है जी। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर आगे कहां पर गए थे आप लोग एक बार बताइए। पहला स्टेप हम लोगों का कौन सा था, जो स्टेप 1 था वो था हम लोगों का कौन सा, कि सेलेक्ट होम पर रेंज, गए थे पहले। हाँ सेलेक्ट रिक्वायर्ड रेंज, पहले तो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेप 2 में हम लोग कहां पर जाएंगे, होम पर गए सर होम पर जाएंगे, गए थे, होम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ना डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया था। नहीं इतना जल्दी नहीं, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से गए थे क्या पर हाईलाइट, हाईलाइट वैल्यू पे सर, और उसके बाद में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर दे दिया ना हाईलाइट सेल रूल्स, और यहाँ पर आ गए ना डुप्लीकेट वैल्यू, इस सब पर गए ना। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या कर दिया ना, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर ना दे दिए हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू, यहीं पर गए, यहाँ पर हम लोग होम पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर वहाँ लिख ही दिए हैं हाईलाइट सेल रूल्स और डुप्लीकेट पर चले गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चले आता है ना। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए ना कि यहाँ पर क्या है ना कि अब ये डुप्लीकेसी तो आ गई, लेकिन इस डुप्लीकेसी को हमें तुरंत रिमूव करनी है, क्योंकि डेटा तो हम भेजेंगे, जानते हैं डेटा में अगर डुप्लीकेसी चली गई ना तो आप चाहे कितना भी सुंदर ना आपने डैशबोर्ड और रिपोर्ट आकर्षक बनाया हुआ है, सब बेकार है, क्योंकि जब डेटा की एक्यूरेसी गलत है तो सारा चीज उसके बाद जितनी भी दिखावा है ना सब कुछ बकवास है, ठीक है। सब कुछ प्रेजेंटेशन ना तभी है ना सार्थक होता है ना जब वो यथार्थ की जमीन पर ना खड़ा हो। अगर वो प्रेजेंटेशन खूब बढ़िया आपने कितना भी अच्छा कर लिया, लेकिन जो उसका मेन जमीन है वही अगर वो खराब है तो सारा बेकार है। तो इसको ना अगर हमें तुरंत एकदम क्विक फास्ट डिलीट करनी हो ताकि हम अपने रिपोर्ट को जल्दी डिलीवर कर पाए, भेज पाए, तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर चले आए और यहाँ पर डेटा पर चले जाएंगे ना, और डेटा से यहाँ पर देख रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट्स, यहाँ पर आ रहे हैं ना, ये वाला है रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स, क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे, देखिए डुप्लीकेसी रिमूव हो गई, ओके कर दिए गए। अब ऐसा है ना, अब कलर करेंगे ना, देखिए फिर मैं कलर कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ना होम पर जा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर चले आ रहे हैं और यहाँ पर चले आएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये जरूर चेक करना चाहिए कि डुप्लीकेसी है या डेटा में ना नहीं है, ठीक है। डेटा भेजने से पहले ना
ये ना रिपोर्ट का संविधान में 16 अक्षरों में लिखा हुआ है कि डुप्लीकेसी चेक करना ये एकदम निहायत जरूरी होता है। ठीक है, अगर ना कोई डुप्लीकेसी चेक नहीं करता है तो समझिए ना कि वो रिपोर्ट के साथ न्याय नहीं कर रहा है, फिर उसे ही जलील होना पड़ेगा, उसे ही आगे जाकर के ना सुनना पड़ेगा और खून के आंसू से ही रोने पड़ते हैं। पहले ही ना एहतियातन कदम हम लोग उठा लेते हैं तो मैनेजमेंट को ना बोलने की नौबत नहीं आती है। ठीक है, ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, इसके लिए हमने खुद ही डांट सुने हैं किसी दौर में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको पहले ही अवगत करा दे रहा हूं कि आपको ना वो सिचुएशन आने से पहले ही आप सतर्क रहे, वो आना देखना जरूरी नहीं है वो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स कहां पर गए थे हम लोग, डेटा पर गए थे, डेटा से कहां पर गए थे, रिमूव डुप्लीकेट्स पर। बड़ा पॉपुलर कीवर्ड है, ये सब में मिल जाएगा, आप जिस वर्जन में ढूंढेंगे ना उस वर्जन में ना ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके सर। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, यहाँ पर करेंगे ये रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पर डेटा पर चले आए, डेटा से यहाँ पर हम लोग रिमूव, यहाँ पर ना डुप्लीकेट्स दे दिए। ठीक है, जैसा कि नियम है कि हर 3 ना टिप्स के बाद हम लोग एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो अब अपना फिर रिपोर्ट का दौर चला आया। आइए हम लोग एक और रिपोर्टों से मिलन करते हैं, मिलते हैं और देखते हैं ना ये रिपोर्ट कैसा काम करता है। बहुत ही बेहतरीन पार्ट, आइए देखते हैं कैसे। ये दूसरा वाला रिपोर्ट, इसको भी हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इस रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं रिपोर्ट को कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर चले आएंगे, एक डेटा मैं आपको पहले समझा दूं, उसके बाद ना मैं बताऊंगा इसे बाद में। देखिएगा ना, हमारे पास 6 महीने का डेटा है, ये जनवरी का डेटा है। ठीक है, ये जनवरी का डेटा है ना, ये वाला फरवरी का डेटा है, ये मार्च का डेटा है। मतलब ना ये हार्डवेयर ना इन कंपनियों के इतने इतने बिके हैं। ठीक है, मतलब लैपटॉप एचपी के इतना बिका, डेल का इतना बिका, लिनोवो का, आईबीएम का, एप्पल का इतने इतने बिके हैं। ठीक है, हमारे पास ना 6 महीने का लेखा जोखा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, 6 महीने का लेखा जोखा है। अब हमारा बॉस कह रहा है ना कि हमें रिपोर्ट चाहिए, मतलब ना ये अगले वाले सीट पर ना यहाँ पर हमें रिपोर्ट दिखानी है। तो हम लोग कैसे रिपोर्ट दिखाएंगे, आइए देखते हैं कैसे। 6 महीने का ना वो कैलकुलेशन है, एक ही जगह पर देखना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग कैसे रिपोर्ट बनाएंगे, अभी एकदम विद इन मिनट के अंदर में एक रिपोर्ट आप बना देंगे, खूब लाजवाब रिपोर्ट। आइए उसका हम लोग देखते हैं उसे। यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट पर आते हैं। ठीक है, रिपोर्ट पर यहाँ पर चले आएंगे, ये सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम लोग कहाँ जाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग जाएंगे कहाँ पर, डेटा पर चले जाएंगे। डेटा पर ना एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा ना, ये देखिएगा ना, ये कॉन्सिलिडेट का आ रहा है, ये वाला कॉन्सिलिडेट आप में भी होगा ये। ठीक है, ये 2007 में भी है, 2010, 13, 16 सब में मिलेगा ये कॉन्सिलिडेट पर यहाँ पर चले जाएंगे। देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ कॉन्सिलिडेट पर चले आए। ठीक है, यहाँ पर चले आए। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया कि रेफरेंस में ना पहले वाले सीट का डेटा ले लेंगे, ये वाला आएंगे और ये वाला सीट का डेटा ले लिए ना, यहाँ क्लिक कर दिए, यहाँ पर ऐड कर दिया गया। फिर चले आएंगे, फिर फरवरी का ले लेंगे, फटाक फटाक हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगा, ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पर चले आएंगे और यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर क्लिक कर दिए, फिर ऐड कर लिया गया। फिर यहाँ पर चले आए, फिर यहाँ पर ना अप्रैल पर चले आए, यहाँ पर चले गए, फिर यहाँ पर ऐड कर लिए गए। फिर यहाँ पर चले आए, मई पर चले आए, यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पर ऐड कर लिया गया। फिर यहाँ पर चले आए, यहाँ पर ना जून पर चले आए और इंटर कर दिया गया, फिर यहाँ पर ना ऐड कर लिया गया। देखिए यहाँ पर ना रो दे दिए, यहाँ पर ना लेफ्ट कॉलम दे दिया और यहाँ पर ना लिंक भी क्रिएट कर लिया। ये जरूर कर लीजिएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर सर नो सर। इसका ना मैं प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूँ।
ठीक है, और यहाँ पर आकर के हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट बन गया यहाँ पर। आपको अगर देखना है ये सबका ना सम करके दे दिया इतना कि 6 महीने में टोटल इतने लैपटॉप बिके हैं, इतने डेल के, इतने लिनोवो के, इतने एबीएम के, इतने वाले, ये सब यहाँ पर इतने बिके हैं। ठीक है, शीट नंबर 2 में क्या है? और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ऐसे वाई दिखा दिया उसने। मतलब यहाँ सीट का नाम न दे करके वहां पर ना उसने ये पहला सीट, दूसरा सीट ऐसे करके दिया है, और यहाँ क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ये समरी बना दे रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, कंसोलिडेट बोलते हैं। देखिए जो आप सोच रहे हैं ना, जो आप सोच रहे हैं कि ना सर एक बार और बता दीजिए, वो मैं आपके कहने से पहले ही बताने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे होंगे कि मुझे कहना है कि एक बार और बताइए, तो आपके कहने से पहले ही ना मैं खुद ही दोबारा बता दे रहा हूं। देखिए आपके आंखों के सामने ना उतनी ही निपुण तरीके से ना मैंने इसको डिलीट मार दिया। ठीक है, खत्म। हम लोग यहीं पर थे ना, फिर मैं दोबारा से बता रहा हूं, आइए देखते हैं। ये सब आपको कह देना चाहिए। सर इसमें एक क्रिएट लिंक का भी ऑप्शन था, उसका क्या वर्क था? हाँ, जो हम लोगों को नीचे आया था ना सबका, जो कंसोलिडेट अच्छा। कंसोलिडेट करके आया था, वो क्रिएट लिंक से ही आया था। अगर वो नहीं करते ना तो खाली टोटल सम आता, प्लस वाला सिंबल नहीं आता। वो क्रिएट लिंक से ही प्लस का सिंबल आया। ठीक है। देखिए हम लोग कहां पर गए थे। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं कहां जाऊं, आप ही लोग निर्देशित कीजिए। मैं जा रहा हूं ताकि पता चले कि आप लोग को याद है कहां गया था मैं। सर डेटा और भी लोग बोलिए। डेटा पर एंड कंसोलिडेटेड और यहाँ पर चले जाएंगे कंसोलिडेट पर, और ये चले। देखिए मैं यहाँ पर एक चीज बता दे रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ना ब्राउज का, ठीक है, Yes, मैंने आप देखे कि मैंने ब्राउज का यूज नहीं किया। आपको जरूर पूछना चाहिए कि फिर ब्राउज किस काम के लिए वहां पर मुंह लटकाए बैठा है, उसकी भी तो कोई उपयोगिता है। क्या करेगा ब्राउज? ये तो एग्जैक्टिंग डेटा के लिए होगा ना सर, कि जो पहले से बना हुआ डेटा है उसको सेलेक्ट करने के लिए फाइल मैनेजर से। नहीं, पहले से तो ये भी बना हुआ है, पहले से तो ये भी सारे पहले ही के बने हुए हैं। किसी और वर्कबुक से उठाए। हाँ ये सही बोला है इन्होंने। ये तो क्या हो रहा है ना, किसी सीट से डेटा उठा रहा है। मान लीजिए ना कि 6 महीने का वर्क बुक होता, ये तो वर्क सीट है ना, और 6 महीने का वर्क बुक होता, तो उससे डेटा उठाने के लिए हम लोग ब्राउज का यूज करेंगे। ठीक है, इसी को वर्क बुक में डाल करके और तब करेंगे ना, 6 वर्क बुकों का डेटा उठा करके मर्ज कर देगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जब यहाँ कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं ना कि केवल सीट का डेटा उठा रहा है। ये सीट का ये इसी तरह करना पड़ेगा। वो भी यहाँ पर चले आएंगे और यहाँ पर चले आए, यहाँ पर क्लिक कर दिए ना, यहाँ पर हम लोग आ गए ना, यहाँ पर चले आए और यहाँ पर आ जाएंगे ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ऐड कर दिए, यहाँ पर चले आए और ये सेलेक्ट कर दिए और यहाँ पर ऐड पर चले आए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ऐड कर दिया गया और यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आ गए ना, यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर दिया गया। देखिए एक टॉप रो को उठाएगा। वो अपने आप होता है क्या? हाँ, आप खाली जैसे रेंज आप सेलेक्ट शीट पे करके क्लिक ऐड कर रहे हो। दीजिए। हाँ, रेंज सेलेक्ट करना पड़ रहा है अंकित जी, रेंज सेलेक्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा ना, लेफ्ट कॉलम दे दिए और यहाँ पर क्या कर दिया गया ना, क्रिएट लिंक दे दिया गया। ठीक है, और क्रिएट लिंक करके और यहाँ पर हम लोगों ने ओके कर दिया ना, तो देखिए अपने आप। ठीक है, इसको ना हम लोगों ने यहाँ पर पेस्ट कर दिए। कहाँ पर गए थे, डेटा पर गए थे। डेटा से क्या जाएगा, कंसोलिडेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया डेटा से कंसोलिडेट। ठीक है ना, आप करेंगे ना तो और ज्यादा ना क्लियरिटी आएगी। ये पूरा प्रैक्टिकल ही क्लासेज हैं। इसको ना चाहे कितना भी शिद्दत से आप देख लीजिए, और खुद जब तक अपने पवित्र हाथों से नहीं करेंगे तब तक ना आप, मैं क्या मुझे भी करके हार जाए ना, तो अभी भी आप एक्सेल के एक्सपर्ट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और असली तो रियल काम तो आपके ही हाथों से करने पर चैलेंज आएगा, तब ये समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मैं क्लास स्टार्ट किया ना,
तो किसी ने पिछले क्लास की क्वेरी नहीं पूछी। मैं जानबूझ करके वेट कर रहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं पूछी। इतना 100% तय है कि आप में से कुछ ही लोगों ने प्रैक्टिस किया है और मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया है। अगर किए होते तो क्वेरी जरूर आती, एकदम असंभावी है, क्वेरी आएगी ही आएगी। सर प्रैक्टिस तो की है, लेकिन ये सोच रहे थे कि क्लास के एंड में पूछें। तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं है। जैसे उसमें आपकी जब भी आपने श्रद्धा। फॉर्मूला, सर आपने फॉर्मूले लगाए थे ना हम्म कल हम्म उस क्लास में, तो वो जैसे मैं उसे लिख रहा था, मैं भी ऐसे ही बना रहा था लैपटॉप पे अपने, जी जी। तो वो कुछ से कुछ बन रहा था। हाँ, तो वही तो पूछने है ना, वही तो क्वेरियां आती है ना, तब ये तो असली। देखिए, जब हम लोग काम पहली बार इस तरह की चीजों पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि चैलेंज आएगा। चैलेंज आना तो बहुत बढ़िया है, जब आएगा तभी तो हमें सीखने का मौका भी मिलेगा। तो वो पूछ सकते जी हैं, सर। कोई बात नहीं। आप पहले कहेंगे तो मैं पहले बता दूंगा, आप बाद में कहेंगे तो बाद में बता दूंगा। वो कहते हैं ना कि तुम दिन को कहो रात, तो हम रात कहेंगे। आप जैसे कहिए हम वैसे तैयार हैं। आपको जैसे में खुशी है हम वैसे समझाने को तैयार। हम अपनी मर्जी ना, कोई ना अमिताभ बच्चन का गुरुकुल नहीं है, और वो ना मैं अमरीश पुरी नहीं हूं कि अपनी फरमान जारी करूंगा। आप जैसे चाहेंगे वैसे ही पढ़ाई जी होगी, क्योंकि आप ही के इच्छा के अनुसार ना पढ़ाई चले, तब ना आपको और ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगेगा कि हम जैसे चाहते हैं क्लास को वैसा चला रहे हैं। सर जी के जी वैसा नहीं है कि हम अपनी लाइनें खींच करके लक्ष्मण रेखा ना कि नहीं ये है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपको समझ में आए, अंततो गत्वा ना हम लोगों का मेन मोटो क्या है, जी आपको समझना। चाहे मैं कविता सुना के समझाऊं, चाहे मैं चुटकुला सुना के समझाऊं, चाहे हंसा के समझाऊं, इधर उधर की बात करके समझाऊं, मेरे अपने मकसद में किसी भी तरीके से कामयाब होना ही होना है हमें, और वो सर मेरा बीच बीच कामयाबी में आपको बीच समझाना बीच है। में वो भी जरूरी होता है। तो है ही ना, इस दुनिया में इतनी ज्यादा ना लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, इतनी निराशा है, इतनी मुश्किलें हैं, ठीक है, कि आप देखते नहीं है संदीप जी कि आदमी ना जब कहीं कोई सेल्फी लेता है, चाहे फोटो लेता है, तो कहता है ना कि थोड़ा सा हंस दीजिए ना, देखिए कितनी अच्छी सेल्फी जी आएगी। जी अगर हंस देने से समझिए कि हमारा फोटो अच्छा आता है, तो जो इंसान हंसमुख है उसका जीवन कितना अच्छा होगा। समझिए उसे लोग कितने प्रेरित होते हैं, कितने बढ़िया होते हैं, ये तो पूछिए मत। मेरे जीवन में ना हंसी बहुत मायने रखता है। और ना मैं ना इतना समझिए, कपिल शर्मा है ना, कपिल शर्मा कॉमेडियन है, उसका एक नाम क्या है, बिट्टू। बिट्टू भी पहले था बिट्टू शर्मा, ठीक है। मेरे घर में हंसी को लोग इतने पसंद करते हैं कि मेरे बेटे का निक नेम भी बिट्टू है, ठीक है। तो हंसी हमारे लिए सबसे अस्त्र शस्त्र वाली चीजें हैं, ठीक है। लोग ना मुंह बना करके घर से निकलते हैं, लगता है किसी का अंतिम अंत्येष्टि में जा रहे हैं। पूरा पूरा दिन वैसे में लोग ऐसे तो ही उनके, रहता है सर। हाँ, वैसे लोगों को उनके परिवार के लोग भी नहीं पसंद करते हैं, और दोस्त और रिश्तेदारों में भी ना घुटन सी महसूस होती है। वो कहता अरे वो आ रहा है, वो ऐसे मुंह लटका के आ रहा है कि सोचिए मत, ठीक है। और जो हंसने वाले लोग होते हैं ना, हंसाने वाले, उनको हर महफिल में, हर ना मीटिंग्स में, हर जगह ना उसके दोस्त से लेकर रिश्तेदार से लेकर हर जगह लोग उनको मिस करते हैं। तो अपना जीवन हमेशा हंसने हंसाने वाला बनाना चाहिए। टेंशन तो ऐसे ही थोक भाव में पड़ा हुआ है, बिना जीएसटी का ही मिल जाएगा, वो तो लेने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वो हर तो जगह ही है। चल के आएगा घर आपके घर पास। है, घर घर है, हर बंदे के पास है, वो भी थोक भाव में है, ठीक है। तो वो तो छोड़िए, हेलो सर, मेरे को एक चीज पूछनी जैसे है। है ना। उसमें स्पीकर बंद। वो कहते हैं ना कि आओ लिबास से कम तन से उतार दे, 2-4 दिन की जिंदगी है, हंस के गुजार दे। तो जीवन तो यही है। हेलो सर। इसको हाँ बोलिए राजू जी। सर आपने जो रैंड बिटवीन लगाया था, हम्म। रो में आया था। अगर मैं कोई टेबल में पूरी लगाना चाह रहा हूँ तो वो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा रुकिए, मैं दिखा देता हूँ। आप पूरा टेबल में लगाना चाहते हैं, हाँ, जैसे तो कोई इसके रेंज लिए, मैंने सेलेक्ट कर लिया इसमें। हाँ, तो इसके लिए हम लोग ऐसे लगा देंगे ना, यहाँ पर ना ये दे देंगे ना, रेंड एरे आया है। ये रेंड एरे में ना ओके। यहाँ पर देखिएगा, आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपने ना क्या दे दिया ना, 1 दे दिए और 1000 दे दिए गए यहाँ पर, और इंटर करेंगे ना। अच्छा ये आगे चला गया, रूम में ही फंस गया।
ये उतने दूर में ना लेकर के चला जाएगा। ये नया आया है, एक तो रेंज बिटवीन तो है ही, रेंज आया। अब बताइए आपको इसमें लगाना है कहाँ तक, 23 तक लगाना है, 23 रो तक लगाना है। कॉलम्स कहाँ तक लगानी है, 7 तक लगानी है। मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू 1000 होनी चाहिए। इंटर करेंगे, देखिए अपने आप आ गया। ओके। ठीक है, और रेंज बिटवीन से कैसे करेंगे? रेंज बिटवीन से मैनुअल करना पड़ेगा। अब यही रेंज बिटवीन होता ना तो यहाँ रेंज बिटवीन दे देते, 1 से लेकर के 1000 दे देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ ड्रैग करना पड़ेगा, ड्रैग कर दिए और जाकर के अपने से ड्रैग करना पड़ रहा है, तब हो रहा है। तो ये इसके लिए जैसे इधर आया है राइट साइड में, उसके लिए आपने क्या शॉर्टकीज यूज किया? नहीं, वो अपने आप कंट्रोल आर कंट्रोल और आर, कंट्रोल टी। ओके। हाँ, यहाँ पर जब हम लोग यहाँ पर आएंगे ना, जब भी ना कोई चीज लिखना होता है, जैसे ना यहाँ पर राजू लिख दिए और हमें इधर चलना है, कंट्रोल आर कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, कंट्रोल और ये आर दे दिए। और अगर इधर लेकर के आना है नीचे तो कंट्रोल डी, कंट्रोल सी, क्या कर दिया, कंट्रोल डी, सॉरी, कंट्रोल प्लस डी दे दिए, तो हम लोग नीचे लेकर के चले आएंगे। ठीक है, ओके। सर एक चीज और पूछनी है, जो आपने आज स्लाइसर बताया है, वो स्लाइसर हमारे टेबुलर फॉर्मेट में ही लगेगा, फिर नॉर्मल में अगर फिल्टर लगा के नहीं करेंगे उसमें लगेगा, हो जाएगा नहीं, वो? नहीं, नॉर्मल में नहीं लगेगा। स्लाइसर या तो टेबल में लगता है या तो पाइवट टेबल। ठीक है, तो मैं इतना ही दे रहा हूं, आज इतना ही प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसकी डोज और देंगे। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, पिछले क्लास का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।